एक्स लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है फॉर इशूइंग 50,000 शेयर्स। इन शेयर्स की फेस वैल्यू है ₹10 और कंपनी जो पैसा ले रही है इन शेयर्स पे वो कुछ इस तरह से ले रही है। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹2 पर शेयर, और अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल पे वो ले रही है ₹3 पर शेयर, और ₹3 पर शेयर ही वो ले रही है ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 70,000 शेयर्स की आई हैं। इनमें से 10,000 एप्लीकेशंस को तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, यानी इनको कोई शेयर दिया ही नहीं गया। बचे मांगने वाले 60,000 शेयर्स, उनको ये शेयर्स जो हैं प्रो रेटा बेसिस पे, यानी जो 50,000 शेयर्स हैं वो अलॉट कर दिए गए, यानी हर 6 शेयर मांगने वालों को 5 शेयर दे दिए गए। और ये कहा गया कि जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया होगा इन प्रोराटा कैटेगरी वालों का, उनको हम अलॉटमेंट एंड कॉल यहां तक ट्रांसफर कर सकते हैं। अलॉटमेंट में और जरूरत पड़े तो कॉल में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमें यह बताया गया कि इन्हीं एप्लीकेंट्स में एक एप्लीकेंट है गोपाल। इसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और इसने एंटायर मनी, यानी एक तरह से शेयर्स की एंटायर फेस वैल्यू जो है वो पे कर दिया है विद एप्लीकेशन, यानी इसने पूरे ₹6,000 जो है वो कंपनी को पे कर दिए थे अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एक तो ये इसको 600 शेयर्स नहीं मिले होंगे क्योंकि 600 शेयर तो इसने मांगे थे, इसे मिले तो कम शेयर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर कहा गया इसके अलावा एक और आदमी का बारे में बताया हुआ है, घोष। वो भी इसी प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करता है और इसने अप्लाई किया था 6,000 शेयर्स के लिए। इसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया, एप्लीकेशन तो दे दिया मगर इसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया। और घोष ने ऐसा काम नहीं किया जैसे गोपाल ने कराया कि पूरा फेस वैल्यू एप्लीकेशन पे दे दिया हो। इसने उस समय सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही दिया होगा और बाद में जाके ये अलॉटमेंट का जो ₹2 पर शेयर है वो नहीं दे पाया, और उसका शेयर जो है वो इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया गया बाय द कंपनी। अभी जो फाइनल कॉल है, फर्स्ट कॉल है ₹3 की, और जो फाइनल कॉल ₹3 की वो मांगी ही नहीं गई इनसे, और इसका शेयर फॉरफिट कर लिया। और सिर्फ फॉरफिट ही नहीं करा गया, इसके जितने भी शेयर्स थे, क्योंकि याद रखिएगा ये 6,000 शेयर्स इसके अप्लाइड शेयर्स हैं, इसके जितने भी शेयर फॉरफिटेड किए गए थे उनको रीइशू कर दिया गया फॉर ₹20,000 और ₹4 पेड अप मानते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर ये बताया गया कि जो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल है उसके बाद जो है मांगी गई, ठीक है, और वो फिर बाद में रिसीव भी हो गई कंपनी को, तब कोई एरियर नहीं आया। तो घोष का जो शेयर्स है वो अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो कर लिए गए थे और उसके बाद ही उनको रीइशू भी कर दिया गया था, और फिर से कंपनी ने वापस फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा मांगा और उसे मिल भी गया। आपको स्टूडेंट्स नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और जहां जहां जरूरत है आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलने की, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलने की, उस अकाउंट को खोलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका क्वेश्चन। आइए अब इसका जो है सॉल्यूशन करने से पहले, एंट्रीज बनाने से पहले जो नेसेसरी वर्किंग है वो कर लेते हैं, ताकि बाद में हमारे लिए ये एंट्रीज पास करना बहुत ही आसान काम हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये जो 10,000 शेयर्स हैं इनका पैसा तो आपको जो एप्लीकेशन मनी मिला है ₹2 पर शेयर, उसे तो आपको रिफ़ंड ही करना होगा। जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया है 10,000, तो उनका पैसा भी रिफ़ंड करना पड़ेगा, यानी कि उस पैसे को बैंक में डालना पड़ेगा। ठीक है, बैंक क्रेडिट करना होगा जब आप पैसा इसका लौटाएंगे। अब ये जो 60,000 एप्लीकेंट्स हैं जिन्हें ये 50,000 शेयर्स दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा
इनमें ही जो बंदा है गोपाल, उसको यानी कि 500 शेयर्स मिले होंगे, हिसाब लगा लीजिए। 60,000 वालों को अगर 50,000 शेयर मिल रहे हैं और गोपाल जिसने 600 शेयर मांगे हैं तो उसको कितने शेयर मिले होंगे? 500, है ना। और इसके अलावा जो बाकी शेयर होल्डर हैं उन्होंने मांगे होंगे 59,400 शेयर्स और उन्हें मिले होंगे 49,500 शेयर्स। इसमें से इसे कम कर दीजिए, इसमें से इसे कम कर दीजिए। अब मैंने ऐसा क्यों किया है वो समझ लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि गोपाल ही अकेला ऐसा है जिसने ₹10 पर शेयर अलॉन्ग विद एप्लीकेशन ही दे दिया था, जबकि बाकी सब लोगों ने तो ₹2 पर शेयर ही दिए गए होंगे। तो इसलिए आपको गोपाल के लिए वर्किंग अलग करनी है और बाकी शेयर होल्डर्स के लिए वर्किंग अलग करनी है। तो मैं पहले इन बाकी शेयर होल्डर्स की ही बात कर लेता हूँ। इन्होंने कंपनी को दिए होंगे 59,400 इंटू 2 यानी 1,18,800 रुपीज़ जो इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे दिए होंगे। अब इन लोगों को 49,500 शेयर ही मिले होंगे, क्योंकि 60 वालों को 50 मिले हैं, इसको 500 मिले, तो इन लोगों को कितने मिले होंगे? 49,500। उसके हिसाब से इनका जो पैसा कैपिटल में जाएगा वो सिर्फ 99,000 रुपीज़ जाएगा। इनका जो एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है वो है 19,800। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 19,800 हो गया। अब इन्हें आगे जाके अलॉटमेंट देनी है 49,500 शेयर की ₹2 के हिसाब से, जो कि 99,000 रुपीज़ बनता है। अब इनका पैसा इतना तो एक्स्ट्रा नहीं आया हुआ कि जो अलॉटमेंट में हम डालने के बाद बच जाए, उल्टा इन्हें अलॉटमेंट में देने ज़्यादा है, फालतू पैसा कम है, तो इनमें से जो कम है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इनका पैसा इतना, ये चेकिंग इसलिए करी जाती है ताकि कंफर्म हो जाए कि इनका पैसा इतना फालतू नहीं है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी बच जाए। तो इनकी चेकिंग तो यहीं ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं गोपाल की। तो स्टूडेंट्स, गोपाल ने 600 इंटू 10 6,000 रुपीज़ दिए हैं एप्लीकेशन पे, मगर इसे मिले हैं केवल 500 शेयर्स और ₹2 का एप्लीकेशन है, तो इसका जो कैपिटल में पैसा जाएगा वो 500 शेयर्स का ही जाएगा और ₹2 ही जाएगा। 1,000 इसका कैपिटल में जाएगा। इसका 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का बचा हुआ है। इसे आगे अलॉटमेंट भी देनी है, ₹2 पर शेयर की ही देनी है, तो अलॉटमेंट में इसका पैसा केवल 1,000 रुपीज़ ही एडजस्ट हो सकता है। तो अलॉटमेंट में 1,000 एडजस्ट कर लीजिए, इसका फिर भी 4,000 बच गया। अब इसे फर्स्ट कॉल जो देनी है वो भी केवल ₹3 पर शेयर ही देनी है, तो 1,500 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, फिर भी 2,500 रुपीज़ बच गया। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कि गोपाल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसका पैसा सब जगह एडजस्ट करना पड़ रहा है। अब आगे फाइनल कॉल भी से जो देनी है वो ₹3 पर शेयर के हिसाब से ही देनी है, तो 1,500 वहाँ एडजस्ट हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। फिर भी इसके 1,000 रुपीज़ बच जाएंगे। अब हमें वो रिफ़ंड ही करने पड़ेंगे, जहाँ जहाँ एडजस्ट करना था कर लिया। रिफ़ंड करना मतलब बैंक को क्रेडिट करा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब आपका कितना एप्लीकेशन मनी आपको मिला है वो समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो 20,000 मिला है रिजेक्टेड वालों से, 10,000 जिन्होंने मांगे थे शेयर्स और उनको एक भी शेयर नहीं दिया गया, तो एप्लीकेशन में तो इनका पैसा भी जाएगा ₹20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा एप्लीकेशन में ये पैसा भी गया है जो बचे हुए प्रोवाइडर कैटेगरी वाले लोग हैं, इतना पैसा एप्लीकेशन पे इन्होंने भी दिया है 1,18,800, और 6,000 एप्लीकेशन पे इसका भी जाएगा गोपाल का। तो टोटल जो पैसा एप्लीकेशन में जाएगा वो जाएगा 20,000 प्लस 26,000 प्लस 1,18,000 यानी 1,44,000। तो 1,44,800 रुपीज़ तो जाएंगे एप्लीकेशन में, यानी इतना एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुआ है। इसमें से कंपनी जो है कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करेगी वो समझ लीजिए। 99,000 इनका गया और 1,000 गोपाल का गया। इनका तो कोई पैसा कैपिटल में जाने का मतलब ही नहीं है, तो 1,00,000 रुपीज़ जाएगा कैपिटल में। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा गया है, कितना पैसा गया है? 19,800 इनका गया है, 1,000 गोपाल का गया है, तो अलॉटमेंट पे गया है 19,800 प्लस 1,000 यानी कि 20,800। अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा मिला के एडवांस में जाएगा और वो केवल गोपाल का गया है, इन लोगों का नहीं गया।
1500 और 1500 यानी 3000 रुपीज़। और रिफंड यानी कि बैंक में कितना पैसा क्रेडिट होगा वो भी समझ लीजिए स्टूडेंट्स। 20,000 उनके जो रिजेक्टेड कैटेगरी है और 1,000 उनके जो गोपाल के सारी कॉल में एडजस्ट करने के बाद ही बच गए। 21,000 इनका रिफंड हो जाएगा। आप ये सब जोड़ के देखिए, इतने के बराबर आना ही चाहिए। 1 लाख, 120, 123, 144, 144, 800। तो अब आपको स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट्स, अगर आपने ये चीज़ ढंग से समझ ली है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं अबाउट द जर्नल एंट्रीज। बल्कि जर्नल एंट्रीज भी करने से पहले एक काम और कर लीजिए जो हमें घोष के लिए करना ज़रूरी है, फिर हम अपनी एंट्रीज बनाते चले जाएंगे सारी की सारी। घोष जो है उसने जो है 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एंड उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हर वो व्यक्ति जिसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए जाते हैं और वह आगे जाके अलॉटमेंट नहीं देता, तो उसके लिए 3 स्टेप वर्किंग जरूर करनी होती है उसका अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो निकालने के लिए। तो वो 3 स्टेप वर्किंग क्या है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जान लीजिए कि जो घोष है उसको शेयर अलॉट कितने के गए होंगे। तो कंपनी ने 50,000 शेयर अलॉट किए थे टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर्स इन टोटल, है ना स्टूडेंट्स। तो घोष इज वन ऑफ द शेयर होल्डर जिसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट करे गए हैं। तो टोटल अलॉटेड शेयर उसकी कैटेगरी के, टोटल अप्लाइड शेयर उसकी कैटेगरी के इनटू इसके अप्लाइड शेयर, ऐसा करने से इसके अलॉटेड शेयर आ जाएंगे 5,000। इसके अलॉटेड निकालने थे इसलिए हमने उसकी कैटेगरी के अलॉटेड ऊपर रखे, अप्लाइड नीचे, इनटू इसके अप्लाइड शेयर। फिर हम देखेंगे इसने कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दिया है जो कि अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया गया होगा। इसने मांगे थे 6,000 शेयर्स, इसे मिले थे 5,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी ₹2 है, तो ₹2,000 इसने एप्लीकेशन से में एक्स्ट्रा दिए थे जो आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए जाएंगे, वो इसको रिफंड नहीं किया जाएगा। अब इसका कॉल सिनेरियो ऑन अलॉटमेंट आप जब निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके अलॉटेड शेयर पे निकालेंगे जो कि 5,000 है, अलॉटमेंट मनी ₹2 पर शेयर है, और ये ₹2,000 जो इसके पहले के आए हुए हैं उतना पैसा हटा देंगे। तो इसका अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो आ जाएगा ₹8,000। आइए स्टूडेंट्स अब अपनी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। शुरू की 2 एंट्रीज बनाने में वो जो पीछे मैंने कैलकुलेशन कर रखी है उसको आप देख लीजिए, उससे आपको बड़ा आसान हो जाएगा शुरू की 2 एंट्रीज बनाना। असली प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज बनाना ही है, जो मेरा कैलकुलेशन देख के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली एंट्री बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसमें अमाउंट मैंने आपको बताया था 1,44,800 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपको तब समझ नहीं आया तो। 70,000 इंटू 2 तो करिए ही करिए, प्लस गोपाल पे जो 600 शेयर मांगे थे इसने ₹8 एक्स्ट्रा दिया है उसको भी प्लस कर दीजिएगा। 70,000 सभी के लिए, 600 जो गोपाल ने एक्स्ट्रा मांगे थे, एक्स्ट्रा दे रखे थे ₹8, उसका सिर्फ 600 से मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि ये ₹8 सिर्फ गोपाल ने ही एक्स्ट्रा दिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये। आइए अब अगली एंट्री बनाते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में 20,000 रिजेक्टेड वालों के आए थे, 1,000 गोपाल के आए थे क्योंकि 1,000 उसके एक्स्ट्रा पैसे अब भी बच गए थे सारी कॉल में एडजस्ट करने के बाद। कॉल्स इन एडवांस में 3,000 गोपाल के ही आए थे, 1,500 फर्स्ट कॉल के, 1,500 फाइनल कॉल के। शेयर अलॉटमेंट में 20,800 आया था, 19,800 उन लोगों के थे जो बाकी प्रोराटा कैटेगरी के लोग थे और 1,000 गोपाल के थे। और कैपिटल में तो केवल उतने ही शेयर का पैसा जाएगा जितने शेयर कंपनी ने लोगों को इशू किए थे, अलॉट किए थे। 50,000, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा, 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने सारा आपको वर्किंग अपने उसमें दिखा रखी है, जस्ट पीछे जाके आप देख सकते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज तो बड़ी आसानी से बन गई, देखिए। आइए अब बना लेते हैं अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्रीज।
स्टूडेंट जब ये आप अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्रीज बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट पहले ड्यू कराया जाता है। तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप पूरे नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स। 50,000 इंटू 2 1 लाख आ जाएगा। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग करते समय आप बैंक अकाउंट डेबिट करिए, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करिए और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 1 लाख में से आप जितना पैसे पहले आए हुए हैं 20,800 एप्लीकेशन से जो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किए गए थे उसे माइनस कर दीजिए। यह आएगा 79,200। कॉल्स इन अरियर में घोष का अरियर लिख दीजिएगा 8,000 जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था अपनी 3 स्टेप वर्किंग के थ्रू। और बैंक में आ जाएगा 71,200। अब आपको स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉल नहीं करनी है, आपको पहले इस घोष के शेयर फॉरफिट करने हैं। शेयर कैपिटल डेबिट करिएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट करिएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट करिएगा। ये घोष के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जब घोष के शेयर फॉरफिट करे गए थे तो याद रखिएगा तो उसके पास 5,000 शेयर थे, 6,000 तो उसने मांगे थे और अभी केवल ₹4 ही कॉल्ड हुए हैं तो यहाँ 20,000 आ जाएगा। एरियर में 8,000 आ जाएगा, 12,000 शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा। फिर इसके शेयर्स फॉरफिट करने के बाद रीइशू भी कर दिए गए थे। उन्हें ₹20,000 का रीइशू किया था फुल ₹4 पेड अप मानते हुए। तो 5,000 शेयर्स हैं, ₹4 पेड अप माना है तो 20,000 आपका कैपिटल में आ जाएगा, 20,000 ही बैंक में आ जाएगा। इसका मतलब इसके जो शेयर्स थे वो पार पे रीइशू करे गए थे और क्योंकि सारे ही शेयर रीइशू करे गए थे और हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ा उसके रीइशू पे, तो जितना इसका मिला हुआ अमाउंट है इन शेयर्स का वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 12,000। तो एक काम ये भी करना है, ये फॉरफिट करने की एंट्री, ये रीइशू करने की एंट्री और ये उसके गेन को ट्रांसफ़र करने की एंट्री टू द कैपिटल रिजर्व। अब हम अपनी फर्स्ट कॉल की एंट्रीज कर सकते हैं और याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये जो 5,000 शेयर्स फॉरफिट हुए थे वो बाद में फिर से रीइशू कर दिए गए थे सुल्तान को जो नया शेयर होल्डर हो गया इन शेयर्स का, ठीक है। और इन शेयर्स को जो है अब आप जो फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे वो वापस 50,000 शेयर से ही करिएगा। 50,000 शेयर्स में से 5,000 शेयर फॉरफिट भी करे गए और रीइशू भी कर दिए गए फर्स्ट कॉल करने से पहले ही, तो फर्स्ट कॉल वापस 50,000 शेयर से ही की जाएगी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉल करने की एंट्री बनेगी कुछ इस तरह से, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 इंटू 3 होता है 1,50,000। फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर है। अब फर्स्ट कॉल की रिसीविंग के बाद अरियर तो कोई नहीं है लेकिन आपका कॉल से एडवांस आया हुआ है गोपाल की वजह से और वो 1,500 था, याद रखिएगा, क्योंकि इसका टोटल एडवांस 3,000 है जिसमें फर्स्ट कॉल से रिलेटेड जो है वो 1,500 है और फाइनल कॉल से रिलेटेड जो है 1,500 है। तो बैंक में 1,48,500 आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर एंट्रीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल की बनाई जाएगी। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कराइएगा 1,50,000 से और इसकी रिसीविंग करिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ 1,50,000 लिखिए, यहाँ 1,500 लिखिए और यहाँ पे 1,48,500 लिखिए और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स।